2:48 एंड मैं अभी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो D3 पे जा रहा हूँ। मेरा तो फ्लाइट है 6:40 पे है। अभी D3 में पहुँच चुका हूँ, लेकिन बहुत लंबी लाइन है भाई, बहुत लंबी लाइन है। मैं दिखाता हूँ कितना लंबी लाइन है। लाइन टाइम अभी 4 बज चुका है। 2 घंटे 40 मिनट मेरे हाथ में है। एयर इंडिया में मेरा फ़्लाइट है, तो जी काउंटर पे जाना है। जी कहाँ है? जी ओके। चेक इन से पहले ये एक फॉर्म भरना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ एक फॉर्म। मतलब अगर सपोज़ आप डिपोर्ट होते हैं या अगर कोई क्वारंटाइन या आप पॉजिटिव निकल जाते हैं वहाँ पे पहुँच के, अगर क्वारंटाइन होते हैं तो उसका चार्जेस सब कुछ आपको खुद को ही करना है। तो उसके लिए एक फ़ॉर्म है, आपको भरना पड़ेगा। ये है वो फॉर्म, आपको भर के देना पड़ेगा। फाइनली ये मेरा बोर्डिंग पास मिल चुका है। 1 घंटा टाइम लग गया वहाँ पे, काफ़ी देर खड़ा करवा दिया यार। बोर्डिंग पास भी मिल चुका है, विंडो सीट मिल गया मुझे। एंड मेरे पास सबसे बड़ी बात ये है कि ना जो मेरा कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है वो मेरे पास PDF मतलब प्रिंट आउट नहीं था। तो उन्होंने बोला कि आपको लेके आना चाहिए था, तो उन्होंने फिर भी अपने थ्रू उन्होंने प्रिंट आउट निकलवा के बोर्डिंग पास दे दिया। इंडिया से इमिग्रेशन का जो ठप्पा है लग चुका है, स्टाम्प। एंड अब दुबई का इमिग्रेशन रहेगा। मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा था 3:30 और इमिग्रेशन, बोर्डिंग पास एंड आपका चेकिंग, इसमें सिक्योरिटी में मतलब ऑलमोस्ट मेरा 1.5 घंटे के करीब हो गया, और 1.5 या 2 घंटे के करीब। अभी 5:30 हुआ है, 6:40 में फ़्लाइट है। First train on the plane, we were flying to the mountain, all across the ocean, and there we go again, walking in the streets, lost in new places, a million new faces. अब मैं अपनी विंडो सीट में बैठ चुका हूँ। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया विंडो सीट के लिए, उन्होंने दे दिया। और पहला इंटरनेशनल ट्रिप कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। फाइनली दुबई एयरपोर्ट पहुंच के, और कोविड यहाँ पे एक्चुअली ऐसा है कि आपको आने के बाद ना आपका टेस्ट किया जाएगा कोविड का, और उसका जो रिपोर्ट है 24 आवर में आता है, और 24 आवर टू 48 आवर्स के अंदर आता है। तो आपको एक दिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा, मतलब आप कहीं घूमने नहीं जा सकते जब तक रिपोर्ट नहीं आता है। रिपोर्ट आने के लिए आपकी यहाँ का, मुझे मांगा गया कि आपका यहाँ का लोकल का कोई जान पहचान है तो उनका नंबर दो। तो मेरा जान पहचान था, मेरा फ्रेंड का नंबर मैंने दिया, तो उनके नंबर पे कल रिपोर्ट आएगी कि मैं पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ। अभी मैंने चेक किया दुबई एयरपोर्ट का जो फ्री वाईफाई, और उसका स्पीड टेस्ट किया। अब देखो 100 Mbps, क्या बात है। सो हियर इज़ द चार्जेस। 2 GB प्लस 30 मिनट का जो है 50 AED 50 दिरहम का है, और 2 GB प्लस 90 मिनट का जो 70 दिरहम है। मैं यही ले रहा हूँ, 28 दिन का वैलिडिटी। 70 दिरहम मतलब 1400 के करीब है। अभी मुझे ड्रीम सिटी जाना है, और अभी लेक्सस की गाड़ी मिला है मतलब 4 दिरहम पर किलोमीटर। I am from Bangladesh. यू आर फ्रॉम बांग्लादेश? वाह, इसलिए मुझे हिंदी आती है। हिंदी आता है तो मतलब फिर तो आपको हिंदी से बात करना पड़ेगा। मुझे लगा आप मतलब अरबी के हैं। सपोज वहाँ पे कोई इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में ना काफी टाइम लगाते हैं। अल्लाह अकबर, बांग्लादेश जब जाती हूँ मैं छुट्टी पे, हाँ उधर 1-1.5 घंटा लगा देता है मुझे। तो उस टाइम पे अफसोस होता है कि ये लोग क्यों दुबई से नहीं सीखते। इतना फास्ट है इधर आने में, आपको पता ही नहीं चलता है। हाँ, सब कुछ डिजिटली मतलब ये हो रहा है।
भाई पहुंच चुके हैं अब हम। हाँ सही है, उस तरफ मेरा एक रह गया। थैंक यू। अब भाईजान 74 दिरहम। हाँ 74 दिरहम मेरा, मतलब यानी कि वही 1500 रुपये की करीब है। हमें चेक करेगा। हाँ आई थिंक इट्स अनफेयर। रेड होएगा ना booking.com में। यस यस। अनफेयर। वो कट हो जाएगा क्या ना? मैं यहाँ रिकॉर्डिंग मैसेज वो कट हो जाए, मेरा अकाउंट से माइनस हो जाएगा क्या ऑटोमेटिक? मैं दे चेक करते हो। क्योंकि मेरा अकाउंट डिटेल्स डाला था उसमें। नहीं वो मैं चेक करता हूँ। आप ब्लॉगर है या ब्लॉगर? कौन सा चैनल? HKB पिक्चर्स। HKB। इस होटल में 1000 दिरहम का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। मतलब कि अगर इन द केस आप कुछ चोरी हो जाता है या कुछ सामान टूटता है, कुछ भी इन द केस होता है ना, तो आपकी उस पैसे से माइनस हो जाएगा। और वो 100% रिफंडेबल है। फाइनली उसी अपार्टमेंट मैंने लिया फॉर 49 दिरहम पर डे। आई मीन अराउंड 9000 के करीब होगा, 9 या 10,000 के करीब। 8,550। हाँ मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 9 या 10,000 के This करीब। room is for the new year. That room is costing more than 2,000. Yes, I checked it. And New Year, actually my plan was December 26. I cancelled it for due You to not get the room high price. because you want to book it. Yes. I cancelled it for that reason. Yeah. And New Year everywhere, India also prices are high. But this room, I'm saying only this room. The other room is for normal 600, 700. But only in that room, that area, Yeah. that building, Yeah. it's costing like 3,000, 2,000. Sometimes it goes for 7,000 also. Oh, It went for 7,000. 7,000 per room. So, 1,40,000. It's more than Atlantis yeah. That's because of the view. view. Because it's view of the Burj Al Arab. बुर्ज अल अरब। The lightings, everything you can see. चलो ये बुर्ज अल अरब जो है ना, एक तो खुद का प्राइस महंगा है और उसका व्यू के लिए भी दूसरा होटल का महंगा करवा रखा है। ये तुम्हारा बुकिंग है। इन्होंने बुकिंग लेटर में इन्होंने पूरा सब कुछ मेंशन किया है कि आप पुलिस को फ़ोन करना है तो, एंड आपके आसपास मार्केट किस तरफ किधर जाना है, उनका सब नंबर, खाने पीने का कुछ ऑर्डर करना है तो एवरीथिंग सब कुछ दिया है। फैसिलिटी बहुत अच्छा है एंड वाईफाई एवरीथिंग सब कुछ इसमें आपका पूरा लेटर में मिलता है। और बाकी व्यू दिखाता हूँ। तो अपना आ गया लगेज ट्रॉली में। ये रहा मेन गेट के जस्ट बगल में छोटा सा बाथरूम है, ये देख सकते हो। उसके जस्ट बगल में किचन है। देखते हैं फ्रिज में क्या है। इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें जूस वगैरह कुछ पड़ा है। और ये वॉशिंग मशीन दिया गया है, टोस्टर एंड इंडक्शन दिया है। इसमें देखते हैं क्या है। ये सब खाने पीने का बर्तन रखा है, ये भी है। आहा, पार्टी शार्टी का इंतज़ाम पूरा हो रखा है इसमें। एंड ओवन है, कॉफ़ी मेकर, टी मेकर अच्छा बनाया है। ये रहा बंगलो मेरा। बंगलो देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। एंड उसकी ये किचन एरिया एंड ये रहा बंगलो। होम थिएटर एंड 5.1 होम थिएटर है एंड टीवी है। और आते ही मैं कपड़े देखो कितना गंदा तरीके से मैंने यहाँ फेंक दिया, सारे एकदम थका हुआ था। और मैंने सबसे पहले ड्रीम सिटी गया था, वहाँ पे कुछ शॉपिंग वगैरह किया। GoPro Hero 9 मेरा एक फ्रेंड के लिए लेके जा रहा हूँ। और ये देखो क्या लिया मैंने, रोड का वीडियो माइक्रो प्रो प्लस। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा एक अलग से कि मुझे कितना सारे मतलब कितना सस्ते में यहाँ दुबई से लिया। और ये कि न्यू कैमरा लिया मैंने US M50 DSLR मेरे लिए। और एक ड्रोन लिया, और वो ड्रोन मैं बाद में दिखाऊंगा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और ये रहा वो व्यू बालकनी। वाह यार काफ़ी अच्छा है।
नीचे हमारा स्विमिंग पूल है एंड आगे का व्यू कुछ ऐसा है। आगे आप देख सकते हो वो है बुर्ज अल अरब, जो 7 स्टार होटल है, दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल। और उसका जस्ट बगल में अभी नहीं दिख रहा है, दिखाता हूँ अगर झूम होकर अगर कुछ दिख रहा हो तो। ये देखो, ये जो है ना वो है बुर्ज खलीफा एंड ये है बुर्ज अल अरब। और ये मेरा टेबल वगैरह है, बैठ के ये शानदार नज़ारा ले सकते हो। ये एक्चुअली ना, ये जो मेरा होटल है मतलब 10,000 का है, 449, ऑलमोस्ट 449 दिरहम, मतलब 10,000 के करीब होगा लगभग। तो सोचो कि ये सबसे सस्ता था मैंने जो ऑनलाइन बुकिंग किया था। और उसके अंदर जितना भी होटल है ना, और आगे जितना भी देख सकते हो, वो और महंगा है, कोई 25,000, कोई 30,000 ऐसा है। एंड ये रहा मेरा बेडरूम। इसके यहाँ पे भी एक टीवी दिया है और मेरा बेडरूम रहा ये। बेडरूम से ये कितना खूबसूरत व्यू है, थोड़ा बाहर दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो नज़ारा है ना खूबसूरत। एंड ये एक बाथरूम है बड़ा वाला, देखो टॉवल तो 3 टॉवल दिया है। ये है खूबसूरत सा बाथरूम और ये बाथ टब है। आज तो नहाऊंगा भाई इसमें पानी भर के। और इसके अंदर एक और डोर है, इसको ओपन करने के बाद ये सब दिया गया है, स्टोर रूम कह सकते हो। ये था 10,000 का रूम। प्राइस एक्चुअली मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि यार ये पाल्म जुमेरा में कितना महंगा है। ऐसे शो ऑफ करने का कोई इरादा नहीं है मेरा। ये काफ़ी एक्सपेंसिव एरिया है, तो उस हिसाब से आपको बुकिंग करना है। और मैं तो वैसे खैर 3 डेज़ के लिए यहाँ पे हूँ, पहला दिन आज, बाकी का 2 दिन। और जब मैं वो लेने गया था, मेरा जो कुछ सामान खरीदने गया था, मैंने सामान इसीलिए परचेज कर लिया क्योंकि ना अगर इन द केस मेरा रिपोर्ट कल आएगा तो मुझे आज मतलब 24 आवर तक मुझे घर से बाहर नहीं निकालना है। हो भी सकता है 48 आवर, और कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। अगर इन द केस अगर मैं पॉजिटिव निकल गया और मुझे मान के चलो कि मुझे डिपोर्ट कर दिया या तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने पहले दिमाग लगाया था कि मैं यहाँ पहुँचते ही पहले शॉपिंग कर लूँगा, और कहीं क्योंकि सामान थोड़ा सस्ता पड़ता है यहाँ पे, शॉपिंग कर लूँगा और शॉपिंग करके उसके बाद में होटल जाऊँगा। तो मैं आते वक्त ड्रीम सिटी एक जगह है, मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा उसके लिए। ये मतलब उसका मैं जो सामान खरीदा और उसका कितना सस्ते में मुझे मिला और कहाँ से खरीदा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। और सामान खरीद के मैं होटल में आया था और वहीं पे मैंने कपड़े चेंज कर लिया था एक्चुअली, और करके और मैं अपना होटल में अभी आके थोड़ा सा अभी रेस्ट करके ये वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस फाइनली मैं अपना होटल में तो पहुंच गया। आपने तो देखा ही होगा, काफ़ी अच्छा होटल है, बहुत महंगा भी है यार, मतलब कि 449 दिरहम पर डे, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। ये जो होटल नहीं है एक्चुअली अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट में एक्चुअली मैंने इसलिए सिलेक्ट किया ना, एक तो व्यू अच्छा है और ऊपर से सब कुछ फैसिलिटी है। मैं खुद ही अपना खाना ला के भी बना सकता हूँ अगर इन द केस मुझे यहाँ का खाना नहीं पसंद नहीं होता या कुछ कहीं दूर पड़ता है। तो उस सिचुएशन के लिए मैंने ये अपार्टमेंट बुक किया था। और दूसरी बात है कि मैंने पाल्म जुमेरा में क्यों बुक किया था। मैंने पाल्म जुमेरा में इसलिए बुक किया क्योंकि मैंने ये सोचा था कि अगर वहाँ पर आके अगर इन द केस में पॉजिटिव यहाँ निकल गया तो मुझे फिर से क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो क्वारंटाइन होगा या फिर से या मुझे डिपोर्ट कर देंगे, क्या होगा मेरे को कुछ पता नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि यार एटलीस्ट जो भी एक दिन मुझे मिल रहा है, मैं एक अच्छा सा होटल बुक करके ना एक अच्छी जगह पे स्टे करूँ ताकि वहाँ का व्यू मैं आनंद ले सकूँ। तो ये मेरा प्लानिंग था, तो इसलिए मैं ये होटल पाल्म जुमेरा में बुक किया। तो मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट से यहाँ तक आया। और पाल्म जुमेरा एक्चुअली एयरपोर्ट से पाल्म जुमेरा काफ़ी डिस्टेंस है, 30 या 40 किलोमीटर के करीब होगा। अगर आप टैक्सी से आएंगे बहुत महंगा है यार, यहाँ का टैक्सी काफ़ी ज़्यादा महंगा है। टैक्सी में मतलब आप अगर यहाँ पे आएंगे ना तो ऑलमोस्ट मतलब ना पर किलोमीटर के करीब 2 या 3 दिरहम करीब पड़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो आप प्रीफर करना कि आप मेट्रो में आए। मेट्रो हर जगह है, मतलब दुबई में हर जगह के लिए हर जगह मेट्रो जाता है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट आप यूज कर सकते हो, बसेस भी चलती है और मेट्रो सबसे ज़्यादा इजी है और जल्दी भी पहुंचा देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि
मेरा अभी जो प्लान ये है कि ये होटल में मैं आज रुकूंगा क्योंकि काफ़ी महंगा है। तो बाकी जो 4 दिन 4 to 5 डेज मैं अपना फ्रेंड के रूम पे रुकूंगा। तो कल सुबह मैं अपना दोस्त के रूम पे चला जाऊंगा, वो ऑल क्वेसिस में है। ऑल क्वेसिस में उसका रूम पे 4 या 5 दिन रुकूंगा क्योंकि एटलीस्ट मेरा जो पैसा है ना थोड़ा बच जाएगा, ताकि घूमने फिरने के लिए उस पैसा को मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूँ। और क्योंकि होटल में जो मतलब मुझे चाहिए था, मतलब मुझे जो व्यू एंड थोड़ा सा शांति या पीसफुल चाहिए था, वो तो खैर मैं एक दिन में मिल गया। और ऊपर से दोस्त के पास साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा और भी अच्छा लगेगा। एटलीस्ट मैं उसके साथ रह के भी जो लोकल कुछ चीज़ मैं एक्सप्लोर कर पाऊंगा क्योंकि उसको पता है काफ़ी साल से रह रहा है। तो और उसके बाद आखिरी का जो 2 दिन है ना, मैं सेम इसी होटल में मेरा बुकिंग है। सो गाइज, ये रहा होटल। एंड यहाँ आने के लिए जो भी प्रोसीजर मैंने आपको जैसे कि बताया कि पहले तो वीज़ा चाहिए। वीज़ा के लिए मैंने आपको प्रोसीजर बता चुका हूँ कि कैसे वीज़ा चाहिए लास्ट वीडियो में। अगर पहली बार ये मेरा दिख रहा है ये इस वीडियो को, तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा मेरा लास्ट वीडियो, आप उसको देखो कि वीज़ा कैसा मिलता है। उसके बाद फिर इमिग्रेशन में आपको फिर एक तो आपके रिटर्न फ्लाइट टिकट बहुत ज़रूरी है। यहाँ का होटल बुकिंग की ज़रूरत है। अब जितना दिन आप स्टे कर रहे हो पूरा होटल बुकिंग आपको दिखाना पड़ेगा। एंड कोविड इंश्योरेंस मुझे कोई भी कंपनी ऐसा नहीं था इंडिया में जो कोविड इंश्योरेंस दे और प्रॉपर लिखा हुआ कि हाँ कोविड की वजह से हम जो भी क्वारंटाइन होगा या जो भी एक्सपेंस होगा वो देंगे, ऐसे कुछ लिखा नहीं था। तो मुसाफिर.com दे रहा था मुझे। मुसाफिर.com में मैंने जाके वहाँ पे वीज़ा एंड कोविड इंश्योरेंस मुझे 7200 में मिला, 7200 रुपये में। और उसके बाद फिर मैंने क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव रिपोर्ट तो है ही, नेगेटिव रिपोर्ट, पासपोर्ट, वीज़ा, कोविड इंश्योरेंस, होटल बुकिंग एंड फ्लाइट टिकट, ये 6 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात ये सब चीज़ें मेरे को चाहिए था। तो मैंने ये अपने इंडिया के एयरपोर्ट में मैंने दिखा के बोर्डिंग पास ले लिया। बोर्डिंग पास के बाद फिर इमिग्रेशन में, इंडिया का इमिग्रेशन में भी मुझे पूछा क्या फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। तो बोला कि आप ट्रैवलर है, क्योंकि वो उसको लग रहा था कि मेरा कैमरा वगैरह से पकड़ रखा हूँ लगेज। तो उन्होंने बोला कि आप ट्रैवलर है। मैंने कहा हाँ मैं ट्रैवलर हूँ और ब्लॉगर हूँ। बोला कि अच्छा अच्छी बात है। तो उन्होंने फिर मेरा पासपोर्ट में पहला ठप्पा लगाया उन्होंने और उसमें लिखा हुआ था कि डिपार्टेड। तो मैं उसके बाद फिर मैंने वहाँ से निकल गया, फ़्लाइट पकड़ के फिर आपका फ़्लाइट में बैठ के फिर इधर दुबई में लैंड हो गया। दुबई में लैंड होने के बाद दुबई में मेरे को एक फॉर्म दिया गया था कि यहाँ पे आप फॉर्म भरना पड़ेगा कि आप अगर इन द केस आप पॉजिटिव निकल जाते हैं या तो फिर से कुछ होता है तो आपको फिर आपकी खुद की एक्सपेंस में आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, ऐसे करके था। तो हम लोगों ने वहाँ भर रहे थे। तो वहाँ के लोग, वहाँ पे जो पुलिस वाले थे कि आप कुछ उसमें लिखो मत। उन्होंने बोला कि आप कुछ लिखना नहीं चाहिए, आप लिखो मत और आप आ जाओ फटाफट इमिग्रेशन जहाँ पे होता है तो आप यहाँ आ जाओ। सबसे बड़ी बात दुबई एयरपोर्ट में, वाह यार क्या बात थी। मतलब इमिग्रेशन में जैसे कि इंडिया में क्या है ना, काफ़ी लंबी लाइन लगता है यार, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, पूछताछ करता है, काफ़ी चीज़ें होती है। दुबई एयरपोर्ट में कुछ नहीं है, एक कैमरा लगी हुई है। मेरे को बोला कि इस कैमरा के सामने आप देखो। मैंने ऑलमोस्ट या 5 या 6 सेकंड, उस 6 या 7 सेकंड की करीबी मैंने उस कैमरा में मैंने देखा। 6 सेकंड में उस कैमरा में जब देखा तो उन्होंने सब कुछ, उनका सब कुछ ऑटोमेटिक है, वो सब कुछ पता लगा लेते हैं कि आपकी क्या हिस्ट्री है, कैसे क्या एवरीथिंग, सब कुछ वो निकाल लेते हैं। तो उनको कुछ पूछताछ नहीं किया, कुछ भी पूछताछ नहीं किया मुझे। बस मुझे पूछा कि आपका ये पहला ट्रिप है। मैंने कहा यस मेरा पहला ट्रिप है। बोला कि वेलकम टू दुबई। उन्होंने फिर करके उसमें कुछ जैसे इंडिया में एक स्टाम्प लगाता है पीछे मेरा जो पासपोर्ट के एक पेज में, तो उन्होंने कुछ नहीं लगाया और फिर मुझे जाने दिया। और फिर मैं आ गया दुबई में। फिर एंट्री करने के बाद फिर वहाँ पे मतलब मैं आया, आने के बाद फिर मेरा वहाँ पे कोविड टेस्ट हुआ। उन्होंने मेरा सैंपल टेस्ट लिया, मेरा मतलब कोविड का मतलब स्वाब टेस्ट लिया। पहले स्वाब टेस्ट लेके उन्होंने मुझे कहा कि आप 24 आवर के अंदर आपका रिपोर्ट आएगा, तो आप तब तक कहीं बाहर मत जाना, आप जहाँ स्टे कर रहे हो उसी एक ही जगह पे स्टे करना। और ये हमारा कोविड स्प्रेड होने मतलब नहीं होने का हम उसके लिए ये कर रहे हैं सब। हमने बोला कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद दुबई एयरपोर्ट में तो मतलब एक और चीज़, दुबई में मैंने एक चीज़ नोटिस करा, आप जिस टैक्सी में जा रहे हो, टैक्सी में वाईफाई होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बैठने से लेके एंड तक पूरा वाईफाई आपको मिलती है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। एयरपोर्ट से लेकर हर जगह में वाईफाई अवेलेबल है। आपको यहाँ आके सिम खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना व्हाट्सएप कॉल नहीं जाता है। व्हाट्सएप कॉल जो वीडियो कॉलिंग जितना भी है ना, ये सब नहीं जाता है, जितना भी इंटरनेट कॉलिंग होता है। तो ये सबसे बड़ा समस्या है।
और यहाँ का जो मोबाइल रिचार्ज है ना, मैंने डू का लिया। डू एक यहाँ का लोकल कंपनी है, तो मैंने उसका सिम लिया। वो 70 दिरहम का था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और काफ़ी एक्सपेंसिव है। मतलब ऑलमोस्ट 1400 रुपये में आपको सिर्फ मुझे 90 मिनट मिला। एंड दूसरी बात ये है कि 90 मिनट एंड 2 GB डाटा 2 GB मेरा ऑलमोस्ट, मतलब अभी मैंने यूज ही नहीं किया बिल्कुल उसमें। अभी सिर्फ मैं जो क्या बोलते हैं उसको, मेरा होटल मेरा जो दुबई एयरपोर्ट में तो मुझे वाईफाई एक्सेस मिल गया था, बहुत फास्ट है, 100 Mbps के करीब मिलता है स्पीड। फिर टैक्सी एवरीवेयर, होटल में मेरा वाईफाई है। तो मैं सिम इसीलिए लिया क्योंकि मैं एटलीस्ट इन द केस इमरजेंसी मुझे किसी को कांटेक्ट करना है, बस उस सिचुएशन उस केस के लिए मैंने लिया। बाकी अभी तक इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छा है। तो ये रहा मेरा ये सब चीज़, मतलब दुबई का सिम। बाकी रहा कि आज मैं क्वारंटाइन हूँ, आज कुछ काम नहीं है, बस होटल में बस बैठे इधर उधर बैठूँगा थोड़ा बस खाना पीना खाऊंगा। खाना पीना का बस वही चीज़ है कि मेरे को बाहर भी नहीं जा सकता मैं, किसको या तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा। यहाँ जोमेटो चलता है, एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जोमेटो है, आप जोमेटो से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, और ये एक बहुत अच्छी बात है। बस मुझे सर्च करना है कि यहाँ का आसपास क्या अच्छा रेस्टोरेंट है। और मैं होटल जो मैनेजर है ना, वो बहुत अच्छा है। मैंने जैसे कि आपको दिखाया, वो इंडियन है, तो उनको अभी मतलब पूछता हूँ कि क्या आसपास है, तो उस हिसाब से फिर मेरा खाना पीने का मैं जोमेटो से ऑर्डर करूँगा आज का एक दिन। आई होप कि कल तक मेरा रिपोर्ट आ जाए, रिपोर्ट आते ही फिर घूमना स्टार्ट। कल का प्लान में ऐसा कुछ नहीं है, कल मैं फ्रेंड के रूम पे जाऊँगा, तो वो पता नहीं कहाँ घुमाने ले जाएगा, कुछ अभी तक कंफर्म नहीं है। अगर जैसे भी होगा मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो